दूध ही पी रहा है। काट नहीं रहा है? ना 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 ऐसे भी उसे पता ही नहीं क्या काटना है। ना इसके दांत नहीं है जी, हटाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये है उत्तराखंड की एक खूबसूरत सी सुबह। धूप आ चुकी है, आसमान भी आज साफ़ है और मौसम हो रखा है औसम। तो जो आज का ब्लॉग है वो है उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है वो एक छोटे से पशु को समर्पित है। पशु जो कि हमारी सुख और समृद्धि का एक समय में प्रतीक होते थे, और पहाड़ों में आज भी ये हमारे सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, क्योंकि इनसे हमें कई उपयोगी चीज़ें निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। तो हमारे घर में भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो आज हम कर रहे हैं उसका नामकरण। तो आप भी शामिल हो जाइए इस प्यारी सी प्रक्रिया में और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए अब मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। गोबर के महत्व के विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है, लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला गोमया लेपनम तस्माद कर्तव्यम पांडुनंदना। अर्थात गोबर में परम पवित्र सर्वमंगलमयी श्री लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं, इसलिए गोबर से लेपन करना चाहिए। प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपने रसोई को साफ करके हमने भी अब रसोई घर को गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह से लीप लिया है और इसका शुद्धिकरण किया है। शिवी क्या कर रहे हो? कटोरा बना रहे हैं। इससे बनेगी प्याली। ठीक है। क्या क्या इसमें? गाय का, भैंस का गोबर है और मिट्टी। मानव जीवन में पशुधन का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है, और इस समय शिवी दादाजी के साथ बैठ करके गोबर और मिट्टी को मिला करके यहाँ पर बना रहे हैं एक प्याली, जिसे कि हम अपनी स्थानीय भाषा में पोखर कहते हैं। किस चीज़ का पत्ता है पता है? तिमलेदा। मिट्टी और गोबर से बने हुए इस गोले को एक तिमले के पत्ते में रख दिया गया है, और अब इस कंडी में तिमले के पत्तों को रखा जा रहा है, और इसमें जो भी आवश्यक सामग्री होगी उसको फिर इस कंडी में रखा जाएगा, और उसके बाद इसी कंडी को पूजन के लिए ले जाया जाएगा जिस स्थान पर पूजा की जाती है। अब पिताजी बाहर के चूल्हे में आग जला रहे हैं। आग की आवश्यकता हमें कोयलों के लिए पड़ेगी, इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। माच तो भी ना गया। चलो ठीक का तिल भाई। ये देख शिवी इधर है, यहाँ पर इधर उधर मत भाग तू यार, इधर तो आजा, हमारे साथ तो आजा यहाँ पर। वो देख अभी घी भी रखना है इसमें। इससे पूजा की जाती है, पता क्या बोलते हैं उसे? धुपना। पता है ना कि नहीं पता? नीचे था, पता ही थे, नीचे था, कुछ नीचे था पता। शिवी इसमें ये छिल्ले भी रख दे हैं, चीड़ की लकड़ी के होते हैं ये, और काफ़ी ज्वलनशील होते हैं, तो इनको आग जलाने के लिए रखा गया है। ये चावल हैं, इसमें घी रखा गया है, और ये मिट्टी का और गोबर का बनाया गया है। इसमें गाय का या भैंस का दूध रखा जाएगा, तो हमारी भैंस भी आ रखी है तो हम इसमें भैंस का दूध रखेंगे। और ये टीका लगाने के लिए इसमें हल्दी रखी है, ये माचिस रखी है, और ये है कुणजा। पहाड़ों में एक पौधा होता है, और जब हम आग के साथ घी को और इसको डालते हैं तो ये काफ़ी अच्छी खुशबू देता है, तो इसलिए जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसमें इसको जलाया जाता है, जिसे कि धुपना कहते हैं। गांव के पनघट, जिसे कि हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में पंदेरा कहते हैं, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक जगह बनाई गई है, और वहीं पर भैंस के बियाने के बाद पूजन किया जाता है, और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं
और माँ जा रही है गौशाला। अरे दगड़ कख लगते हो तो हम दगड़ आप पूजा करो ना हम लोग तब ददिल विद्यालय माँ जाना भी चल तब छनिम तब झूला हम। नहीं पूजा के लिए थैली तो इधर लाना पड़ेगा। अरे थोड़े था नहीं लिया भाई वक्त थोड़ा था यक नहीं लिया थोड़े था वक्त कर दी पूजा। शिवी अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कि जब पूजन करना है तो भैंस के बच्चे को भी यहाँ पर लाओ जहाँ हम पूजा करेंगे, लेकिन ऐसी कोई परंपरा या ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, इसलिए भैंस का बच्चा अभी गौशाला में ही है और हम बढ़ रहे हैं उस जगह के लिए जहाँ पर हमें यह पूजन कार्य संपन्न करना है। तो अभी मैं शिब्बी और पिताजी तीनों के तीनों जा रहे हैं बालन पूजने के लिए। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप भी देखिए हमारी संस्कृति को कि किस तरह से यहाँ बालन पूजन किया जाता है। शिवी हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं पता। इनको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये केवल हमारे साथ आ रहे हैं बस जब जाएंगे तो पता चलेगा ना, साक्षी बनने के लिए। तो आपको पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पता तो तब चलेगा जब चले जाएंगे। तो यहाँ खेतों में काफ़ी घास हो रखी है, तो इस घास को पार करते हुए हम बढ़ रहे हैं इस रास्ते में आगे। और जो गाय के बालन पूजने का स्थान है वो अलग बना रखा है और भैंस के जो बालन पूजने का स्थान है वो गांव में अलग जगह बना रखा है। तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए चारों तरफ हरियाली है और इस क्षेत्र में बो रखी हैं मक्का। तो आप खेतों में देख सकते हैं मक्का की फसल के कारण चारों तरफ हरियाली हो रखी है और इस स्थान पर होता है बालन पूजन। तो अभी पिताजी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। इस स्थान को साफ करके अब यहाँ पर पोखर को स्थापित कर दिया गया है। पोखर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गोबर और मिट्टी से बने हुए इस छोटी सी प्याली को ही पोखर कहा जाता है। पोखर का अर्थ होता है तालाब, तो यह उसी तालाब का एक छोटा सा स्वरूप है और अब हम इसमें भैंस के दूध को डालेंगे। इस प्याले को दूध से इतना ही भरा जाता है जिससे कि दूध बाहर न गिरने पाए। मिट्टी और गोबर से बने हुए इस पोखर की परिधि के चारों ओर 5 सफ़ेद पत्थर लगाए जाते हैं जो कि स्थानीय भाषा में कैंडवास के पत्थर कहलाते हैं। हाँ तभी लगन रहे हैं। 5 देवता होते हैं ना शिवी, जो मुख्य देव हैं वो 5 हैं, तो उनको समर्पित है ये 5 पत्थर प्रतीक रूप में। और अब यहाँ से 5 चावल भी लेंगे। चावल ऐसे होने चाहिए जिनके टुकड़े ना हो, ठीक है ना, पूरे साबुत चावल। 5 ही दाना चावल भी लगाएंगे और इन 5 पत्थरों के बीच में इन 5 चावलों को भी लगा देंगे। हमारी परंपराएं तभी जीवित रह सकती हैं जब हम उनका अपने जीवन में निर्वहन कर सकेंगे और अपने जीवन में उनको स्थान देंगे, अन्यथा ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी भी हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में या कुमाऊं क्षेत्र में परंपराएं थी। शिवी आपको मंत्र आते हैं कुछ? कोई भी नहीं? नहीं कोई तो मंत्र आता होगा यार। गायत्री मंत्र भी नहीं आता? आता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
पोखर में भरे गए दूध को कोई पशु पक्षी नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए इसको एक पत्थर से ढक दिया जाता है ताकि इस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आ सके। तो अभी पिताजी इस पत्थर को साफ कर रहे हैं और उसके बाद हम जहां पर यह दूध का प्याला भरा हुआ है उसे बाहर से ढक देंगे और इस प्रकार से यह पूजा संपन्न होती है, इस सद्भावना के साथ कि जो वह दूध देने वाला पशु है और उसकी नवजात संतान है वे दीर्घ काल तक जीवित रहें और उनका जीवन सदैव स्वस्थ एवं आनंदित। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed.